तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं और रिजल्ट के साथ साथ तस्वीरें भी आ रही है। ये जो तस्वीरें स्क्रीन पर नजर आ रही है ये कहीं और की नहीं है, बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं। बैंड बाजा और हाथों में झंडा लेके पहुंचे हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता। जश्न मननी शुरू हो गई क्योंकि रुझान इस तरीके के सामने आ रही है। पहले रुझान में बीजेपी को बहुमत मिली है और ऐसे में दूसरा रुझान चल रहा है, जल्द खत्म होगा, उसके बाद पता चलेगा दूसरे रुझान का क्या रिजल्ट निकल के सामने आया। ताजा आंकड़े यही बयां करें कि बीजेपी आगे चल रही है, जिसकी वजह से ये जश्न की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। लगातार बीजेपी के ऐसे कार्यकर्ता, बीजेपी के ऐसे सांसद है, ऐसे नेता है जिनकी बयान निकल के सामने आ रही है, वो खुशी जाहिर कर रहे हैं कि इस बार का सूखा कैसे भी खत्म करना है। और वही आम आदमी पार्टी के खेमे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मायूसी का माहौल नजर आ रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि बीजेपी के खेमे में इस वक्त जश्न मन रहा है। इससे पहले हम अपनी आम आदमी पार्टी के पास जाए, उनके प्रवक्ता भी हमारे से जुड़ेंगे। उससे पहले सुना देते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी का क्या कुछ कहना है जश्न पे। So I think this is a very positive indication, but still I say that we have to wait till the final results come, and we are quite hopeful that when the final figure will come, it will be more decisively in favor of Bharatiya Janata Party. And all the controversy which was happening from last 2 days regarding I think Aam Aadmi Party and controversies being the two sides of the same coin. Right from their inception, their politics was based on creating controversy and deceit, and then trying to hoodwink the people. Now their falsehood has been totally unmasked. That's what the indications are. तो सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कंट्रोवर्सी, इसीलिए शायद ये रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है। इसका भी जवाब लेंगे। आम आदमी पार्टी से सुमित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो किस तरीके से देख रहे हैं जश्न बीजेपी का, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहला रुझान खत्म हुआ है, जश्न शुरू हो गया है, इंतजार कर रहे हैं या फिर इससे सेटिस्फाई है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो जल्दबाजी जो दिखा रही है वो कहीं ना कहीं उन्हें 12 बजे के बाद आपको इस जो जश्न है, जश्न के मातम में बदलने में समय नहीं लगेगा। आधा घंटा का और वेट करना है, यही नतीजा आपको उल्टा देखने को मिलेगा। मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से दिल्ली की जनता आशा अरविंद केजरीवाल के साथ है, आशा आम आदमी पार्टी के साथ है, और वो आपको अभी पांचवें चरण की ही गिनती हुई है। अभी आधे से ज्यादा गिनती अभी बाकी है और इलेक्शन कमीशन का ही रिपोर्ट अभी कह रहा है कि अभी 90 लाख वोटों की गिनती होनी है, जिसमें से अभी मात्र 20 से 25 लाख वोटों की ही गिनती हो पाई है। और उसमें भी आपको पता है कि अभी जो है जितने अंतर देखे होंगे आपने, 15 से 20 सीटों का जो अंतर है वो कहीं ना कहीं 5000 वोटों के नीचे का अंतर है, 5 से 10,000 वोटों के नीचे का अंतर है। तो आपको पता आधे घंटे और 1 घंटे में ये नतीजा भी देखने को मिल जाएगा किस तरह से। स्टार्टिंग में भी आपने देखा होगा, हरियाणा चुनाव का ही एक उदाहरण देना चाहता हूं, जिस तरह से हरियाणा चुनाव में तमाम चैनल जो है स्टार्टिंग के घंटे में कांग्रेस को जीत दिला दी थी, वन साइडेड, लेकिन हुआ क्या था, नतीजा तो बीजेपी के साथ ही आया था ना। वही नतीजा आपको दिल्ली के अंदर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी वोटिंग की जो काउंटिंग है, अभी जमीनी स्तर ईवीएम अभी खुलना प्रारंभ हुआ है। और आपको मैं बता दूं, नई दिल्ली हो गया, कालकाजी हो गया, जंगपुरा हो गया, ये सारी जो सीटें, ओखला की सीटें हैं, यहाँ आपका आदर्श नगर की सीटें हैं, ये तमाम जो ऐसी सीटें जो मैं आपको काउंट करवा रहा हूँ, ये सीटें आम आदमी पार्टी जीती हुई सीटें हैं, जहां जीती हुई सीटें हैं ना सर, लेकिन रिजल्ट तो कुछ और बयां करें। अभी तक के रिजल्ट तो यही बता रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान पीछे चल रही हैं। सुनिए, अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि 5वें या 6वें राउंड की ही काउंटिंग हुई है, कम से कम 15-16 राउंड की काउंटिंग होनी है। तो आधे से ज्यादा राउंड तो अभी बाकी है। उम्मीद लगा के रखिए, इंतजार कीजिए, और 12 बजे के बाद वो नतीजा आपको देखने को मिलेगा किस तरह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर दिल्ली की जनता विश्वास जताने को तैयार है, और वो उम्मीद आपको दिखेगा भी। तो हम तो उम्मीद लगा लेंगे। आपको उम्मीद है कि इस बार आप ही की सरकार बन रही है? सुमित जी को दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, तकनीकी खामी है। जुड़ चुके हैं सुमित जी, हमें तो उम्मीद होगी, लेकिन आपको उम्मीद है कि एक बार फिर से सत्ता में आप ही वापसी करेंगे?
बिल्कुल सत्ता में वापसी आम आदमी पार्टी की होगी। दिल्ली की जनता, दिल्ली के 2 करोड़ जनता की वापसी वापस होगी, क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली की महिलाओं के लिए जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, वो पूरी दुनिया में एक मिसाल बन के क्या निकला। किया है? आपको पता है कि आज शिक्षा का उदाहरण, दिल्ली की शिक्षा का उदाहरण दिया जाता है। आपको पता है महिलाओं के उत्थान का उदाहरण दिया जाता है, दिल्ली की महिलाओं के उत्थान का उदाहरण दिया जाता है। आपको पता है स्वास्थ्य का उदाहरण दिया जाता है, तो दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन जो असमंजस हुई है, होता है 15 साल के शासन में असमंजस होती है। हम सोचते हैं कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है, लेकिन उसका जो असर है, इतना असर जो आप लोग चैनल के माध्यम से या जमीनी स्तर पर दिखाने का काम कर रहे थे। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, झुग्गी जो अभी मजबूत हुई है, झुग्गी को और मजबूत करना है, उनको सशक्त मकान देने का काम करेंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बस जुमला देने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जुमला नहीं, काम करके बताते कि हमने काम किया है। एक आपको पता है कि दिल्ली के अंदर आज शिक्षा की व्यवस्था की बात करो तो दिल्ली आज 2 शिफ्ट में आज स्कूल विद्यालय चलने को मजबूर है। मतलब इसका मतलब यह है कि एडमिशन पहले के तुलना में आज काफी ज्यादा हो रही है। आज अगर हम बात करें स्वास्थ्य की ही बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य में आपको पता है कोरोना काल में किस तरह से दिल्ली सरकार ने आसपास के राज्यों को भी सहयोग देने का काम किया था, जनता को उबारने का काम किया था कोरोना से। तो आपको वो सारी चीजें दिल्ली की जनता को पता है। और देश से देखिए, एक तरफ, दूसरी तरफ जो बी टीम उतारने का, हिंदू और मुस्लिम का पोलराइजेशन करने का भारतीय जनता पार्टी जो करती, इस चुनाव में भी किया है इन्होंने। ओवैसी को उतारने का काम किया था इन्होंने। मैं हमेशा आज से नहीं कह रहा हूं, हम लोग को आज से नहीं, ये हिंदू और मुसलमान दोनों को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है। और ये दिल्ली के लिए नहीं, पूरे देश को समझना चाहिए कि किस तरह से हिंदू और मुस्लिम के नाम पर देश की जो प्राथमिक व्यवस्था है उसको भुला दिया जाता है। हम लोगों ने कहा, मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली चुनाव से पहले फ्री रेवड़ी कहते थे, और वही फ्री रेवड़ी लागू करने की बात किया दिल्ली के सामने। तो दिल्ली की जनता को भी समझ में आ गई है, और दिल्ली की जनता को समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है दिल्ली की जनता को? यही कि यमुना का वादा किया गया था साफ करने के लिए, वो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। यही कि जो शराब घोटाला निकल के सामने आया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल के अंदर गए, या फिर कुछ और समझाना चाह रहे हैं आप? सुनिए, जिस बड़े नेताओं की जेल की बात आप कर रहे हैं, वो बड़े नेता, तमाम बड़े नेता जेल से, आपको पता है बकायदा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, जिसने निचली स्तर पे जो अदालतें हैं वहां से प्रूफ होकर निकले हैं कि मैं नासाफ हूं। क्लीन चिट मिल गई है क्या सर? असल जिस तरह आप घोटाले की बात करते हो, आपको पता है सरकारी ठेके जितने हैं वो कम किया गया है, ज्यादा किया गया है? आप क्लीन चिट मिल गई है क्या सुनील जी? आप क्या क्लीन चिट मिल गई है क्या? देखिए, क्लीन चिट अब न्यायालय में बात है, न्यायालय में बात है, न्यायालय की बात हो रही है ना। न्यायालय से क्लीन चिट मिल गई है क्या? सुनिए, क्लीन चिट नहीं मिले, जेल में डाल, जेल से आप ये बताइए, जिस क्लीन चिट की बात कर रहे हैं, बिना क्लीन चिट के तो हम जेल से बाहर नहीं आए, और जो दस्तावेज है वो दस्तावेज न्यायालय को हम सौंपेंगे, और वो सौंपने का काम भी चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने प्रूफ किया, मैं कहता हूं कि आपने आरोपी से क्या अपराधी घोषित कर दिया है क्या आपने? या भारतीय जनता पार्टी और मीडिया तमाम दिखाने का काम करते शराब घोटाले के जो अपराधी और आरोपी? मैं कहता हूं कि अगर इतना ही बड़ा हम लोग आरोपी है, या अरविंद केजरीवाल जी या मनीष सिसोदिया जी है, तो वो लोग कहाँ है जिसने 100 करोड़ रुपए देने का बात करता? आज तक तो सीबीआई, और सीबीआई के जो चीफ, जो प्रमुख थे, उन्होंने सुसाइड किया था। उन सुसाइड में उनके परिवार के आरोप लगाता है कि उन्होंने दबाव में आत्महत्या की थी। तो क्या ये इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ सीबीआई की जांच तरीके से हो जानी चाहिए, ईडी की जांच तरीके से हो जानी चाहिए। ईडी एक तरफ कुछ और बयान देते, न्यायालय के अंदर कुछ और बयान निकल के आता है, सीबीआई कुछ और बयान देते, न्यायालय के अंदर कुछ और बयान निकल के आता है। तो आप मुझे और आंकड़ा भी कुछ और निकल के आता है। तो क्या ये सही है या गलत है? मैं तो आपसे ही पूछना चाहता हूँ। न्यायालय की बात है, न्यायालय पर रहने दीजिए। हाँ, न्यायालय की बात न्यायालय पे ही है। हम तो वो प्रश्न कर रहे हैं जो जनता से निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम धरातल पे लगातार थी पूरे चुनाव में, और उन्हीं का ये प्रश्न था, वो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। हमारा काम है जनता से प्रश्न लेके आप तक पहुंचाना। जवाब आप देंगे, जवाबदेही आपकी है। बिल्कुल, जवाबदेही है। तभी हम अगर जाते हैं, चुनाव में गए या जमीनी पे हमने प्रचार प्रसार किया है, तो हमने जनता के बीच में गए, हम झुग्गी झोपड़ी में रहे, तो वहां से हमारी जो समस्या था, उस समस्या का समाधान करने की हमने बात किया है। हमने कहा था एक ऐसा राज्य है दिल्ली राज्य, जहां महिलाओं के झुग्गी झोपड़ी से बाहर निकालने के, 4 दीवारी से बाहर निकालकर उनको कामकाज महिला बनाने का काम अगर किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने किया। हम तो कहते हैं कि आम लोगों के साथ हमारा हाथ है, हम तो कहते हैं आम लोगों के साथ हमारी जो विचारधारा है, हम तो कहते हैं गरीबों के साथ हमारी जो विचारधारा है, हम इसके लिए मना कहा कर रहे, और हमने काम करके दिखाया भी है। आपको पता है, अगर हमने
2 से 2,500 रुपए अगर किसी कामकाज महिला को अगर हम बस किराया में बचा रहे हैं तो क्या ये गलत काम है क्या? मैं कहता हूं कि शिक्षा व्यवस्था के नाम पर सरकारी स्कूल की व्यवस्था को सुधार करके हमने प्राइवेट स्कूल के शिक्षा माफिया को खत्म किया। क्या दिल्ली की जनता के लिए खराब है क्या? हम कहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल करके दिल्ली के गरीब जनता को जहां अस्पताल में एडमिट नहीं मिलता था और जो जो सामान्य जो बीमारी होती है उनका इलाज घर के बाहर ही हो जाए, तो ये क्या ये गलत है क्या? मैं तो ये सारी बातें कहना चाहता हूं। और मैं तो ये भी कहता हूं कि जाति प्रमाण पत्र से लेकर 100 से ज्यादा प्रमाण पत्र जो हम रिश्वत देने का काम करते थे अधिकारी के ऑफिस में जाकर उनके चपरासियों को, और वो घर पे बैठे काम हो जा रहा है, तो क्या ये गलत है क्या दिल्ली की जनता के लिए? मैं तो आपसे और दिल्ली की जनता को भी पता है। लेकिन एक तरफ क्या करती है, धर्म की राजनीति, हिंदू और मुसलमान के पोलराइजेशन के क्षेत्र में काम की राजनीति फेल हो जाती है। लेकिन काम की राजनीति एक बार फेल हो जाए, हर बार नहीं फेल होता। और काम की राजनीति की जीत हुई, आधा एक घंटा इंतजार कर लीजिए, यही नतीजा आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हमें दिल्ली की जनता पर विश्वास है। दिल्ली की जनता ने जिस तरह से मत दिया है आम आदमी पार्टी के लिए दिया है, हमें पता है कि ये जीत आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जीत होगी। यानी कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर भी जश्न मनना शुरू हो जाएगा अब से कुछ देर बाद? बिल्कुल, तस्वीरें तो अभी तक कुछ नहीं आ रही है, बस मुलाकात का दौर जारी है। आवाज नहीं आ रही आपकी क्या? तस्वीरें कुछ नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर क्या जश्न मनेगा अब? अभी हम लोग मंथन कर रहे हैं। हम लोगों का जो 10 से 15 सीट जहां पे हमारी कांटे की टक्कर हो रही है, उन सीटों पे हमारी नजर है। उसके बाद आपको तस्वीरें नजर आ जाएगी। 12-1 बजे के बाद आप जाइएगा कार्यालय पर, आपका स्वागत रहेगा, आप आइए। कालका जी सीट से क्या कहेंगे आप? रमेश बिधूड़े आगे चल रहे हैं, सीएम अतिशी पीछे चल रही हैं, क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण मैं हमेशा यही कहता हूं कि जहां पे काम की राजनीति में जहां पोलराइजेशन की राजनीति होती है उसको समझने की बात है। और ये दिल्ली की जनता बखूबी से समझती है। और रही बात जहां पे होता है एंटी कमेंसी, थोड़ा बहुत बनता है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि हम कालका जी उस सीट से हार रही हो सकता है कि आपको 2-3 चरण के बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये नतीजा जो है उल्टा देखने को मिलेगा। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं सोच रही ना, वक्त भी आ गया है सर। पीएम मोदी 7:30 बजे जाएंगे कार्यालय, संबोधित करेंगे, यानी कि वो जीत का बिगुल अपनी तरफ से बजा चुके हैं पूरी तरीके से। और इधर आप भी कह रहे हैं आप भी जीतेंगे। देखिए, मोदी जी बिगुल बजाएं या दिल्ली की जनता बिगुल बजाए या आम आदमी पार्टी का बिगुल बजाए या कांग्रेस बजाए, ये डिसाइड आपके 12 और 1 बजे के बाद होगा। और मोदी जी तो हर बार अपना ही बिगुल बजाने का, यही चुनाव हार होती है तो दिल्ली की जनता की हार हो जाती है। दिल्ली की जनता को गाली देने का काम यही पार्टी करती है कि वो फ्री की रेवड़ी लेते थे। यही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला नेता, आज वही तमाम नेता को दिल्ली की जनता आज पसंद आने लगी है। यही पिछले चुनाव में यही लोग गाली, पूरे 5 साल तक अगर किसी जनता को गाली देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी, तो दिल्ली की जनता को गाली देने का काम किया था। और आपने देखा भी होगा कि फ्री की रेवड़ी के नाम पर दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को जिताती है। और आज यही दिल्ली की जनता उनके लिए प्यारी हो गई है। ये दिल्ली की जनता को भी पता है और हम लोगों को भी पता है और आप भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि दिल्ली जनता किसके साथ है। अन्ना हजारे का रिएक्शन निकल के सामने आ रहा है कि वो शराब पे फोकस करते रहे और दिल्ली की जनता ने किसी और को चुन लिया। वो अन्ना हजारे जिनके आंदोलन से शुरुआत की थी अरविंद केजरीवाल ने, इस पे क्या कहेंगे आप? अन्ना हजारे जी का मैं सम्मान करता हूँ, पूरी पार्टी सम्मान करता है, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भी सम्मान करता है। मैं ये चाहता हूँ कि अन्ना हजारे जी का भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता सम्मान करते होंगे कि आंदोलन में जितनी भागीदारी हम लोगों का था उतनी ही भागीदारी भारतीय जनता पार्टी का भी था। अब आती है बात, अन्ना हजारे ने जिस शराब घोटाले की बात की तो उन्होंने दोनों तरफ किया। शराब घोटाले अभी तक साबित ही निकले। एक कहते हैं कि शराब घोटाला एक जरिया बनाया गया था, लेकिन शराब घोटाला में क्या निकल के आया, आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूछना चाहता है भारतीय जनता पार्टी से कि आपको क्या मिला है। आपने मनीष सिसोदिया के घर पे छापा मारा था, क्या मिला था? आपने अरविंद केजरीवाल जी के घर पे छापा मारा था, क्या मिला आपको? आपने संजय सिंह के यहाँ पे छापा मारा, आपको क्या मिला? आपने तमाम लोगों के यहाँ पे छापा मारा, क्या मिला? निकल के क्या आया कि आपके ही नेता आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नेता आपके शामिल थे, आपके ही व्यापारी शामिल थे, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर आपको चंदा देने का काम करे थे और उनसे जबरदस्ती आपने गवाह बनाया, वो गवाह भी बाद में मुकर गया। तो मैं तो आपसे ही पूछना चाहता हूं उसमें कौन लोग शामिल थे? शराब घोटाला में क्या निकला, बता तो दे। दूसरी वजह, आपको पता है कि आबकारी नीति के माध्यम से इसी दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने सरकार को फायदा उठाने का काम किया और शराब के नाम पर नहीं, जो माफिया था, माफिया को खत्म करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया था। और यही डर भारतीय जनता पार्टी को लग गया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता थे उनका संपर्क, उनका डोर कहीं ना कहीं शराब माफियाओं के साथ था और शिक्षा माफियाओं का साथ था, जिसको खत्म करने का काम एकमात्र नेता देश का आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने किया।